दोस्तों, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी बच्चों को मैं सारे आंसर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपकी प्रॉपर हेल्प होती रहे। एमपी वाले सारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि आपका ये पेपर जो है ये परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा आपका इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर में ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मिक्सिंग ऑफ टू प्योर वोवेल्स साउंड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी से मिला देना रहेगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिप्थिलोंग आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ स्पीच इज़ नोन एज। द स्टडी ऑफ साउंड मतलब साउंड की स्टडी ऑफ स्पीच और बोलने की इज़ नोन एज किस नाम से जानी जाती है? तो वो फोनेटिक्स के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी बच्चों को लिखना है फोनेटिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोनेटिक्स आप लोगों को आंसर में लिखना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ड्स इन द स्काई। बर्ड्स इन द स्काई, तो इसमें बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आर फ्लाइंग आपको इसमें लिखना रहेगा। ठीक है, आर फ्लाइंग विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द प्लूरल ऑफ मंकीज़, मंकी का प्लूरल मंकीज़ हो जाएगा। मंकी का क्या हो जाएगा? तो मंकी का मंकीज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 8वीं कक्षा में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, वार्षिक परीक्षा में। द प्लूरल ऑफ मंकी इज़, मंकी का मंकीज़। ठीक है, बिल्कुल सरल सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपका, रीअरेंज द लेटर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आप लोगों को इसको करेक्ट करना रहेगा और फाइंड आउट करना है। तो कंटिन्यूअस बन जाएगा आप लोगों का, ये क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो कंटिन्यूअस एक्वायर नॉलेज। ठीक है, सभी बच्चों का कंटिन्यूअस एक्वायर नॉलेज हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। व्हाट आर सफिक्स, मतलब सफिक्स क्या है? इलस्ट्रेट यूर आंसर विथ एग्जाम्पल ऑफ एटलीस्ट 2 सफिक्स। मतलब देखो एक बात बता देते, तो हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं ना उसको अंग्रेजी में सफिक्स बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं उसको सफिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ इसके सारे के आंसर, जितने भी ये क्वेश्चन आपके सामने हैं ना, सबके ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, सारे के सारे आंसर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, क्योंकि जो मैं बताता हूँ ना ये परीक्षा में आता है दोस्तों, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जो बताता हूँ ये परीक्षा के लिए है, आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा मैं, बने रहिए मेरे साथ में सभी। ठीक है ना, देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है ये सफिक्स किसे कहते हैं और आंसर आपका आ गया है। अ सफिक्स इज ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग और इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी कि उसकी मीनिंग चेंज करने के लिए और ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज करने के लिए। सच इज टर्निंग ए वर्ब इनटू ए नाउन, जैसे फुल मीन्स FULL ऑफ, जॉयफुल, हेल्पफुल। तो ये जो फुल लगा हुआ है आखिरी में, ये क्या है? ये सफिक्स है, बाद में लगा है ना। सफिक्स इज ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड। ठीक, और लेस, जैसे लेस लगा है मीन्स विदाउट, होपलेस, फियरलेस। तो होप के बाद में लगा है लेस, फियर के आगे लगा है लेस। ठीक है, मतलब बाद में। ठीक है, तो ये क्या है? सफिक्स है, मतलब प्रत्यय है। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये अंग्रेजी में भी यही है, हिंदी में और अंग्रेजी में परिभाषा सेम रहती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये रहा अगला, डिस्कस द लिबरेरी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इसमें लिबरेरी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसमें ध्यान रखना। देखिएगा इसमें है, इंग्लिश इज ए ऑफन कॉल्ड इज ए लिबरेरी लैंग्वेज बिकॉज इट acts as a gateway to global knowledge. Its importance includes access to information, higher education. ठीक है, और इसके अलावा इसमें आएगा रिसोर्स, वेल्थ, ये तीनों ही इसमें याद रखना है। इसके बाद है व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग। व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो एक्टिव लिसनिंग जो है वो ये आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, एक्टिव लिसनिंग इज़ ए कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द लिसनर्स टू फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड एंड देन रिमेंबर व्हाट इज़ बीइंग सेड, अनलाइक हियरिंग विच इज़ पैसिव। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। ठीक, ये एक्टिव लिसनिंग है।
ठीक। और एक एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या आता है देखो यहाँ पे, एक तो नॉन वर्बल केस आ जाता है, फीडबैक आ जाता है, विद होल्डिंग जजमेंट आ जाता है। तो नॉन वर्बल क्यूज में आता है मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट एंड नोडिंग, और फीडबैक में पैराफ्राइजिंग और आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। विदाउट ए जजमेंट में क्या आएगा, फोकसिंग एंटायरली ऑन द स्पीकर्स मैसेज बिफोर फॉर्मिंग अ रिस्पॉन्स। ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, व्हाट इज़ ए वर्ड मेथड। वर्ड मेथड का मतलब क्या होता है, तो वर्ड मेथड जो है वो समझिए। द वर्ड मेथड आल्सो नोन एज द लुक एंड से मेथड, ठीक है, देखिए और कहिए, ठीक, इज़ ए वे ऑफ टीचिंग रीडिंग वेयर चिल्ड्रन आर taught to recognize whole words rather than individual letters to phonetic sound। ठीक है। और यहाँ समझिएगा इसमें हाउ इट वर्क्स, स्टूडेंट्स सी अ वर्ड ऑफन ए फ्लैश कार्ड विद ए पिक्चर एंड रिपीट इट अंटिल दे रिकॉग्नाइज द विजुअल शेप ऑफ द वर्ड एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है। और गोल में टू बिल्ड ए साइट वोकेबलरी सो रीडिंग बिकम्स फास्टर एंड मोर फ्लूइड। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। ठीक। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे।